class 4. Dear student, on page number 40 from chapter 6 preposition. From chapter 6 preposition, today you will fill exercise number A and exercise number 2 sentences 1 to 4. आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 को भरेंगे. आफ्टर दैट एक्सरसाइज नंबर 2 के 1 to 4 सेंटेंसेस को भरेंगे प्रीपोजिशन. ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशन. मैंने आपको वैसे इसके पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि प्रीपोजिशन क्या होती हैं. फॉर रिवीजन आई एम अगेन टेलिंग यू. प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड which is used before noun or pronoun to show the relation between sentences. जो sentences में जो sentence होते हैं उन sentences में जो words होते हैं उन words के साथ preposition जो है वो क्या करता है, use आता है कब, noun और pronoun से पहले, और वो show करता है कि sentences में जो other words हैं उनके साथ उनका relation क्या है. एक बार फिर से चलो हम देखते हैं. A preposition is a word which is placed. preposition वह word है जो placed means रखा जाता है before noun or pronoun, या तो noun या pronoun से पहले, to show its relation. यह मतलब उसका जो relation है दिखाने के लिए किससे, to some other word in sentences. sentences में जो other word होते हैं उनके साथ उनका relation दिखाने के लिए noun और pronoun का show किया जाता है, बताया जाता है. ठीक है, चलिए एक्सरसाइज नंबर A मतलब 1 को सॉल्व करते हैं. कम इनटू द क्लासरूम. अब आपको ये पता होना चाहिए कि हर जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं इनका यूज़ हमको अलग अलग जगह पे करना है और उसका जो टर्म्स कंडीशन है वो अलग होता है. सबके साथ हम एक ही वर्ड नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है, जैसे कम इनटू द क्लासरूम, कम इन द क्लासरूम नहीं होगा, कम इनटू द क्लासरूम, बाहर से अंदर आ रहे हैं. इसी तरीके से जब यदि कोई भी चीज़ अगर बॉल है वो कुएं के अंदर गिर गई तो हम उसे कहेंगे सपोज दैट अ बॉल फेल इनटू द पॉन्ड या फेल इनटू द वेल. अ बॉल फेल इनटू द वेल. सेकेंड, ही इज़ नॉट एट होम. जो चीज़ें फिक्स होती हैं उनके लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं. तो ही इज़ नॉट एट होम, उसका घर चूँकि फिक्स है, एक प्लेस है वहाँ पे फिक्स है, इसलिए हम कहेंगे ही इज़ नॉट एट होम, वो अपने घर पर नहीं है. या फिर जैसे रात होती है तो बोलते हैं एट नाइट. रात फिक्स होती है, कब आएगी, तो इसलिए एट नाइट. अगर कोई टाइम फिक्स होता है तो एट टाइम करते हैं. द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर. जो टाइगर है वो किसके द्वारा, बाय मीन्स द्वारा मारा गया, हंटर के द्वारा. और कैसे मारा गया, विथ अ स्पेयर. स्पेयर मीन्स भाले के साथ मारा गया. ठीक है, तो बाय और विथ, बाय मीन्स द्वारा, विथ मीन्स साथ में. नेक्स्ट, पोर द मिल्क इनटू द जग. अभी आपको मैंने बताया कि अगर कोई बाहर से चीज़ यदि अंदर हम डालते हैं, सपोज दैट पानी वानी की चीज़ या कोई भी मिल्क है, तो उस समय हम जो है इनटू का यूज़ करते हैं. पोर द मिल्क, जो पोर मीन्स उड़ेलना, पूरे मिल्क को उड़ेल दो किसमें, इनटू द जग, जग के अंदर. वंस देयर अरोज अ क्वेरल मीन्स एक बार वहाँ पे अरोज मीन्स होता है उठा, क्वेरल मीन्स लड़ाई, बिटवीन द सन एंड द विंड. एक बार की बात है कि सूरज और विंड जो हवा है उनके बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई. तो बिटवीन का यूज़ हम करते हैं दो चीज़ों के बीच में. अगर आप वो बॉल वाला पिक्चर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि तो एक प्रीपोजिशन जो होता है ऑन कब लगाते हैं, अबव कब लगाते हैं, इन कब लगाते हैं, बिहाइंड कब लगाते हैं, नियर कब लगाते हैं, बिटवीन कब यूज़ करते हैं, ये क्लियर होगा. ही कंप्लेन्ड ऑफ द इनजस्टिस डन टू हिम. ऑफ मीन्स के लिए, काली के का होता है. ही कंप्लेन, उसने कंप्लेन किया, किसके लिए, उस अन्याय के लिए जो उसके साथ हुआ. आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी. टू मीन्स होता है कि मतलब इसके बजाय मैंने प्रेफर किया कॉफ़ी को, किसके बजाय, टी के बजाय. तो हम इंस्टेड ना यूज़ करके टी यूज़ करेंगे. प्रेफर के साथ हमेशा टू यूज़ होता है. ही क्वारल्ड विथ मी फॉर नथिंग मीन्स ही क्वारल्ड विथ मी. क्वारल मीन्स लड़ाई किया मेरे साथ, मतलब कुछ भी नहीं था, कोई मैटर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे लड़ाई किया. शी एक्टेड अगेंस्ट माई एडवाइस. एक्टेड मीन्स
कार्य किया, उसने जो है मेरी जो एडवाइस है अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, मेरी एडवाइस मेरी सलाह के खिलाफ उसने वर्क किया, काम किया अपना, मीन्स उसने मेरी बात नहीं मानी। He fought bravely against his enemy. He fought फाइट का सेकेंड फॉर्म, वह जो है बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, किसके खिलाफ? अगेंस्ट हिज एनिमीज, अपने शत्रुओं के खिलाफ या शत्रुओं के विरोध में विपरीत उसने जो है बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, बहुत बहादुरी के साथ। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस नंबर 1 में इनटू, सेकंड में एट, थर्ड में बाय एंड विद, 4 में इनटू, 5th में बिटवीन, 6 ऑफ, 7 टू, 8 विथ, 9 अगेंस्ट एंड 10 अगेंस्ट, इसको हम लोगों ने यूज़ किया। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल सी एक्सरसाइज नंबर 2। डोंट वॉक बिहाइंड मी या विथ मी। डोंट वॉक, मेरे साथ मत टहलो या चलो, या मेरे पीछे मत आओ, यहाँ दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही लिखा। डोंट वॉक विथ मी, आप एक ही कोई लिखेंगे। आई हैव 3 अदर हैट्स बिसाइड दिस, मीन्स आई हैव 3 अदर हैट्स, मेरे पास कितने हैट्स हैं? 3 हैट्स हैं। बिसाइड दिस, बिसाइड मीन्स इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो मैंने कैप यूज़ कर रखी है, जो मेरे पास है, उसके सिवा भी मेरे पास 3 और कैप हैं। द फूड वॉज शेयर्ड अमंग 10 गर्ल्स। देखो बच्चों, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 चीज़ अगर है तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, लेकिन 2 से अधिक होगा तो हम वहाँ पे अमंग का यूज़ करेंगे। अमंग मीन्स बहुत सारे। तो कह रहा है द फूड वॉज शेयर्ड, जो खाना था वो शेयर्ड किया गया, बांटा गया, किसके साथ? अमंग 10 गर्ल्स, 10 लड़कियों के बीच में। शी कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है या आती है। ठीक है, शी कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली। क्लियर? तो ये सभी दीज वर्ड्स आर प्रीपोजिशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ ग्रामर, ये ग्रामर पोर्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू शुड नो इट वेरी वेल। टुडे यू विल फिल exercise number 1 and 2. Thank you.